So far, we have already seen that in 1665, Robert Hooke observed from a compound microscope that there is a cell, and we also know that there is a cell wall, and there is a cell wall which is known as the plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane or cell membrane. And the cell membrane, what is the function of the cell membrane? Cell membrane is function, the function of cell membrane is to give up carbon dioxide and take up oxygen from the atmosphere, and according to the solution there are three types of the solution. First one is hypotonic solution. If the medium surrounding the wall has the higher water concentration than the cell, means that outside solution is dilute, है ना. अगर हमारा आउटसाइड सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इस स्थिति में क्या करेगा, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को लेगा. वाटर को लेता है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, और जो गैस को लेता है उसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं, विसरण. हिंदी में हम लोग इसको विसरण कहते हैं. तो इस प्रकार से बाहर का अगर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है तो बाहर से वाटर को ये ग्रहण करेगा सेल मेम्ब्रान के जरिए. सेल मेम्ब्रान जो है वो बाहर का वाटर को ग्रहण करेगा. इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इन दिस केस द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, माने पानी को पी लेगा, वो पानी को पिएगा. दूसरे टाइप का जो होगा सॉल्यूशन, जो दूसरे टाइप का हमारा सॉल्यूशन है जो हम लोग सॉल्यूशन में टेस्ट कर रहे हैं, जैसे किशमिश को हम लोग डालते हैं तो किशमिश क्या होता है, पानी को फूल जाता है ना. उसी तरह से चना भी है, वो भी फूल जाता है. तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के कारण ये होता है. तो बोथ डायरेक्शन में लेते हैं. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इफ़ द मीडियम, अगर मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम है जैसा कि हमारा सेल का है, तो इस स्थिति में देन देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रान. कोई भी वाटर का हमारा सेल मेम्ब्रान में कोई मूवमेंट नहीं होगा. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रान in both direction, but the amount going in is the same as the amount going out, so the cell will stay in the same side. उस स्थिति में जितना सेल से पानी बाहर निकलेगा उतना ही सेल से पानी अंदर आएगा. तो सेल मेम्ब्रान या सेल के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा. तीसरे टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं किसी भी सेल को डाल करके सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ ए वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर. इस परिस्थिति में वाटर क्या करेगा, लूज करेगा, है ना, एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब करेगा सेल से बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रान in both direction, but this time more water leaves the cell than enters it, therefore cell will shrink. इस परिस्थिति में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. अब सेल वाल होता है प्लांट सेल में. प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रान हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग एंड कॉल्ड द सेल वाल, है ना. सेल वाल उसको हम लोग कहते हैं. प्लांट सेल में ही सेल वाल होते हैं
लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। द सेल विल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल विल is mainly compared of cellulose. Cellulose is a complex substance. Cellulose एक complex substance है। I provide structural strength to plants. जो हम लोग सीधा प्लांट से देखते हैं ना स्ट्रक्चर उसका, तो प्लांट्स में सेलुलोज के कारण होता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और न्यूक्लियस द डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। तो मेनली उन्होंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, उन्होंने ये 3 प्रकार का ही वो देखा था। पहले उन्होंने देखा था कि हमारा पहला जो है सेल रेन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमारा उसको डबल लेयर का रहता है। दूसरा जो पॉइंट था वो सेल वॉल थे, और तीसरे थे हमारे न्यूक्लियस थे। ये उन्होंने देखा था। और ये चूँकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे थे, जब हम लोग सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो इससे और हमारा सेल के अंग है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।